चलिए आप सभी का स्वागत है एक बार कमेटी बॉक्स की तरफ से। और इस समय ये मुकाबला वीकेंड वॉरियर्स वर्सेस यूनाइटेड 11 के बीच का ये मुकाबला। बैटिंग करने के लिए इस समय उतरी है टीम यूनाइटेड 11 की टीम इस समय बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है। और पहली गेंद शानदार तरीके से खेला, रन आउट का चांस था, लेकिन ये चांस मिस होता हुआ एक रन मिल चुका है। और अब स्ट्राइकर एंड पे पहुंच चुके हैं दिलीप, और उसके नाम स्ट्राइकर एंड पे है योगेश और दिलीप की जोड़ी इस समय मैदान में। गेंदबाजी की जिम्मेदारी राज निभाते हुए सामने दिलीप काफी आगे का बल्लेबाज है। इस बार गेंद को खेला था मिड ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है। एक रन मिलता हुआ यहाँ पर दिलीप को, और योगेश को भी एक रन मिल चुका है। दोनों बल्लेबाज एक एक बार अपने स्कोर को परिवर्तित कर चुके हैं, खाता खोल चुके हैं। और अब अगर रन की बात किया जाए, 3 रन हो चुके हैं, 3 रन हो चुके हैं। राज काफी युवा खिलाड़ी, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए दौड़ के दौड़ती हुई सामने उनके दिलीप यादव, जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। इस बार सुंदर तरीके से इसको खेला है मिड ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर में जो अच्छी फील्डिंग, केवल एक रन मिलता हुआ। योगेश सामना करने के लिए तैयार, राज की गेंदों का दो फील्डर थे वहां पर, अच्छी फील्डिंग, एक रन मिलता हुआ। एक ओवर समाप्त। एक ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन यूनाइटेड 11। एक ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन। छह रन अभी तक बन चुके हैं। इस बार फिर गेंद को खेला है, और ये गेंद भी मिड ऑफ के क्षेत्र में आते हुए एक रन मिलता हुआ। आफ्टर 1.2 ओवर स्कोर इज 7। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए योगेश, और साथ दे रहे हैं दिलीप, और ये बाउंड्री आती हुई योगेश के बल्ले से निकलने वाला ये खूबसूरत शॉट, और बाउंड्री आती हुई। रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय यूनाइटेड 11 की, बिल्कुल 11 रनों पे। टीम का नाम भी यूनाइटेड 11, और रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 11 पे। दूसरा ओवर जारी है। गेंदबाज हैं पुनीत, अच्छी गेंदबाजी करते हुए पुनीत, लेकिन इस बार रन आउट का चांस। क्या रन आउट हुए? जी नहीं, पहुंच चुके अपने क्रीज में, सुरक्षित है बल्लेबाज। आउट का इशारा आता हुआ।
अभी तक 11 रन बन चुके हैं और अभी भी पुनीत की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। दिलीप शानदार तरीके से गेंद को खेला, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा। अब टीम के ओनर, टीम के कैप्टन नितिन सिंह इस समय बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। नीचे रहती हुई गेंद सीधे बल्ले से खेला, बिना किसी रन के डॉट गेंद होती हुई। कितना हुआ? 12। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन अभी तक बने हैं। और इस समय अब तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए देखना कि किसे लगाया जाता है। वीकेंड वॉरियर्स वर्सेस यूनाइटेड 11 के बीच का ये मुकाबला। यूनाइटेड 11 की टीम काफी अच्छी स्थिति में, लेकिन तीसरे ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं सोहम, और उनके सामने है गेंदबाज। एक बार सोहम के सामने बल्लेबाजी करने के लिए दिलीप। दिलीप ने 1 रन लिया। अब सोहम की गेंदों का सामना करेंगे नितिन। फुल टॉस बना करके गेंद को खेला है, सिंगल मिल जाएगा। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 14 पर। दिलीप काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या दिलीप यहां पर कुछ बड़ा शॉट लगाएंगे? इस बार फिर गेंद को खेला बेहतरीन तरीके से, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। दो तो फील्डर थे वहां पर, दोनों के बीच से गेंद निकली थी, सीधे बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, फील्डर केवल देखते रह गए दर्शक के रूप में, और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। केपीएल का ये मुकाबला चलता हुआ दूसरा संस्करण, यानी कि केपीएल 2.0 का आज का पहला दिन, और 2 टू गो। सोहम इस ओवर में 5वीं बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए। नो बॉल का इशारा, और उसका पूरा फायदा उठाया वहां पर नितिन सिंह ने। नो +1 और फ्री हिट। फ्री हिट भी मिलेगी, देखना फ्री हिट पे कितने रन और आते हैं। एक बार फिर से दिलीप यादव सामना करने के लिए तैयार। जोरदार शॉट और 1 रन। ओवर समाप्त हुआ 1 रन के साथ, और इस समय रन संख्या हो चुकी है 23। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 23। चौथा ओवर अब शुरू होगा। चौथे ओवर में देखना है गेंदबाजी कौन करते हैं, जबकि बल्लेबाजी करने के लिए इस समय सामना करने के लिए तैयार है नितिन। नितिन सिंह काफी अच्छे बल्लेबाज, टीम के कैप्टन, टीम के ओनर। इस बार गेंद को खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में, सिंगल के लिए निकले। 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 3.1 ओवर के बाद 24 पर।
ओवर समाप्त हुआ। ट्वेंटी 27 टू विन। चार ओवरों के मुकाबले में 27 रनों का लक्ष्य यहां पर दिया गया है यूनाइटेड 11 की तरफ से। देखना है विकेट वॉरियर्स की टीम 27 रन किस प्रकार से बना लेती है। और पहले ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाएंगे दिलीप। पिछले सीजन के बिल्कुल हीरो रहे हैं दिलीप, जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी किया है। लेकिन इस बार देखने वाली बात है कि अब इस ओवर में देखने वाली बात है कि किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। पहले ओवर की शुरुआत होने जा रही है। बल्लेबाज उनके सामने तुषार, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पे हर्ष। दिलीप की गेंदों का सामना करने के लिए तुषार तैयार है। बिल्कुल पहली गेंद कलाइक सारे गेंद को मोड़ा, मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन मिलेगा। जीत के लिए जब आपको 24 गेंदों पे 27 रनों की आवश्यकता है तो सिंगल डबल करने की जरूरत है। फिलहाल एक बार तुषार नॉन स्ट्राइकर एंड पे, जबकि स्ट्राइकर एंड पे पहुंच चुके हैं हर्ष। KPL 2.0 2022 का ये मुकाबला आप देख रहे हैं यूट्यूब के सौजन्य से। इस बीच देखिए गेंद को देर से पॉइंट के क्षेत्र में खेला है। सिंगल के लिए निकले 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 2 पर। तुषार 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, हर्ष 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दिलीप गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए एक बार फिर वीकेंड वॉरियर्स की तरफ से ये गेंद फुल टॉस गेंद तुषार के लिए मिड विकेट के क्षेत्र में खेला। 1 रन के लिए निकले, 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 3 पर। पहला ओवर जारी। दिलीप एक बार फिर इस ओवर में अगली गेंद लेकर के इस गेंद को देखिए खूबसूरत तरीके से खेला। मिड ऑन के क्षेत्र में बेहतरीन फील्डिंग हुई है। अच्छी फील्डिंग कही जाएगी वहां पे, क्योंकि केवल 1 ही रन मिला है। तुषार फुल टॉस बना करके फिर गेंद को मोड़े, बेहतरीन फील्डिंग, डॉट गेंद होती हुई। दिलीप अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन तुषार अभी उनसे कम नहीं, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला था। फील्डर मौजूद थे, यहां से फील्डर दिख तो नहीं रहे, लेकिन पहला ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 4 5 5 1 ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के इस समय वीकेंड वॉरियर्स वर्सेस यूनाइटेड 11 के बीच का यह मुकाबला होता हुआ। यूनाइटेड 11 की टीम ने 27 रनों का लक्ष्य दिया है। वीकेंड की टीम भी इस समय अच्छी शुरुआत कर चुकी है। तुषार इस बार आगे निकले, गेंद को खेला जरूर, मिडॉर के क्षेत्र में फील्डर सिंगल मिलेगा। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे तुषार को। तुषार और उनका साथ बखूबी निभा रहे हैं हर्ष। दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए इस बार बहुत खूबसूरत शॉट था, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला था। अच्छी बल्लेबाजी। इस बार फिर तुषार मिडॉन के क्षेत्र में खेले, रन के लिए निकले। दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पे, भरत मिलाप हो रहा था। एक समय लगा ऐसा, लेकिन आउट होकर के जाना ही पड़ेगा। हर्ष आउट होकर के वापस जाते हुए, बिल्कुल हम जहां पर बैठे हैं यहां से जो हमारे ठीक मिड ऑन और मिड ऑफ के फील्डर हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि
वहां तक देखना संभव नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा लेट अपडेट आपको मिल रहा है। फिलहाल अच्छा मुकाबला चलता हुआ, केपीएल का मुकाबला चलता हुआ, और मोहन सबरवेन में ये आप देख रहे हैं जो टर्फ है उसी पर ये मुकाबला चलता हुआ। कलाइक सारे गेंद को मोड़ा जरूर, एक रन के लिए निकले। थ्रो बहुत बेहतरीन था। नानी स्ट्राइकर एंड पे पहुंच चुके इस समय बल्लेबाज यश, लेकिन तुषार स्ट्राइकर एंड पे। टीम की रन संख्या अभी भी पहुंची है 8 पर। तुषार फिर एक बार सामना करने के लिए तैयार। इस बार क्या खूबसूरत शॉट था, बेहतरीन बाउंड्री आती हुई 4 रनों के लिए। जबरदस्त शॉट, बिल्कुल इससे तेज तर्रार शॉट और क्या हो सकता है। 12 रन बन चुके हैं। दूसरे ओवर की ये आखिरी गेंद, सामना करने के लिए तुषार। आगे निकले गेंद को खेला, 1 रन मिल जाएगा। और यही तरीका है कि आप सिंगल के साथ स्कोर को चलाते रहे, स्कोर बोर्ड को चलाते रहे। ओवर समाप्त हुआ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 13। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 13। गेंदबाजी की जिम्मेदारी सिंह। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए इस समय आए हैं सिंह। और जो टी शर्ट पे लिखा है, हमारे स्कोरर कह रहे हैं वही लिख दो। बिल्कुल आप वही लिखिए जो लिखा है टी शर्ट पे। सिंह का सामना करने के लिए इस बार तुषार। ये गेंद आगे निकले और नो बॉल का इशारा आता हुआ। क्या गेंद बाउंड्री की तरफ गई है? नो कैंसल, रिव्यू। सोलह हुआ है स्कोर। और एक बार फिर सिंह गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने तुषार, रन आउट का चांस। एक रन, यस। एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 17 पे। और यहां से 10 रनों की आवश्यकता है। इसके बाद भी एक ओवर बचा हुआ है। सीधे बल्ले से खेला, 1 रन मिला। क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे? नहीं, नो बॉल।
19 रन। 8 और रनों की आवश्यकता है, एक सिंगल रन यहां पर आता हुआ। सात रन चाहिए, 7 रन चाहिए। 20 हुआ स्कोर और 7 रनों की आवश्यकता, सिंगल मिल जाएगा। और 21 इस ओवर की 2 गेट, 2 टू गो। आउट। स्कोर 22, 22 रन। 6 गेंद और 5 रन ना, 6 गेंद और 5 रनों की आवश्यकता। 6 गेंद और अभी भी 5 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। चलिए, 6 गेंदों पर अभी भी 5 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखना है कि किस प्रकार से यहां पर 6 पे 5 बनते हैं या नहीं बनते हैं। नितिन सिंह इस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कलाई के सारे गेंद को मोड़ा जरूर है बैट्समैन ने, लेकिन 5 गेंद और अभी भी 4 रनों की आवश्यकता। शकील थे वहां पर बल्लेबाज, और शकील ने पूरा अपनी जो कहते हैं ना अकल का, दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया। 1 रन लिया और स्ट्राइक रेट पे पहुंचा दिया तुषार को। 5 गेंद 4 रनों की आवश्यकता। तुषार सीधे बल्ले से इस बार खेले गेंद को, और अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ पे। दूसरे रन की मांग, रन आउट हो सकते थे। रन आउट हुए ना सर? नया रूल नहीं है क्या? ओके। हाँ, अभी भी 3 रनों की आवश्यकता। सनील है इस समय बल्लेबाज, जो कि स्ट्राइकर एंड पे। सनील नितिन की गेंदों का सामना करते हुए, नो बॉल का इशारा। रिव्यू रिव्यू तुरंत, बिल्कुल नो बॉल दी गई है और बॉलर ने रिव्यू लिया है। चेक किया जा रहा है साइडलाइन।
तो नो बॉल नहीं थी यहाँ पे। और अभी कितने गेंदों पे कितने रन चाहिए? दो पे दो गेंद और 2 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी की जिम्मेदारी नितिन सिंह, सामने शकील। एक तरफ जहां पर तजुर्बा है और दूसरी तरफ जोश है। देखना क्या करते शकील। इस बार कैच छूटा, कैच नहीं छूटा। आपने मैच छोड़ा है बिल्कुल। कोशिश अच्छी थी वहां पर फील्डर की, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी बहुत नीचे रहता हुआ कैच जो है वो छूट भी जाता है। नितिन सिंह अपना पूरा अनुभव लगाते हुए आखिरी गेंद पे अगर 1 रन नहीं बनने दे तो मैच बराबरी पे छूटेगा। फिर क्या पॉइंट बढ़ जाएंगे? 1-1 पॉइंट बढ़ जाएंगे। और यहां से बैटिंग टीम चाहेगी कि क्लियर जीत मिले, 2 पॉइंट मिले, लेकिन नितिन सिंह चाहेंगे कि सिंगल और डीजे बजाओ भाई।